ये है बम महाराज नोटिया जी, जो अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी है। इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चेताया है कि जो ये आंदोलन चल रहा है किसी भी प्रकार से ये पूरा किसान आंदोलन नहीं है। आज इन्होंने इस आंदोलन पे पुलिस प्रशासन, बीएसएफ और जितनी भी हमारे भारत सरकार की फोर्सेस होती हैं उनको अप्रिशिएट किया है, उनकी तारीफ की है। आइए सुनते हैं बम महाराज नोटिया जी का क्या कहना है। वो वहाँ पे 24 घंटे उन किसानों की देख रेख करी कि कोई ऐसी घटना न हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैं कई दिनों से इस मुद्दे पर अपना विचार रखना चाह रहा था। जैसे कि जो जवाबदेही इस गैर किसानों का आंदोलन को निपटाने के संबंध में केंद्र सरकार की होनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार की भी होनी चाहिए थी, सर्वोच्च न्यायालय की भी होनी चाहिए थी, वो जवाबदेही किसी ने अपना नहीं निभाया है, जिसके वजह से ये आंदोलन आज 21-22 दिन में प्रवेश कर गया है और इस गैर किसानों के आंदोलन को एक टिकने की, जो कहते हैं मजबूती से टिकने की मौका मिल गया है। जहां तक दिल्ली पुलिस की, बीएसएफ की या वो सभी जवान जो कि इस आंदोलन को रोकने के परिप्रेक्ष्य में दिन रात इस कम कपाती ठंड में अपना ड्यूटी घर परिवार को छोड़कर 24 घंटा दे रहे हैं, मैं उन सभी जवानों को, दिल्ली पुलिस सहित बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि आज अगर दिल्ली महफूज है शाहीन बाग की तरह, और जो दिल्ली में दंगा हुआ था जिसमें सैकड़ों हिंदू मारे गए थे, उसकी तरह अगर आज दिल्ली सलामत है, कोई दंगा उत्पात दिल्ली में नहीं मचा, कोई काटमार दिल्ली में नहीं हुआ, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर बधाई के कोई भी पात्र हैं तो वह है दिल्ली पुलिस, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और कोई भी जवान जो ड्यूटी में लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं। क्योंकि यही जवानों ने, यही दिल्ली पुलिस ने आज तक 21-22 दिन के दरमियान हर प्रकार का, हर चीज को सहन करते हुए, कोरोना की महामारी को झेलते हुए, हर दुख दर्द को बर्दाश्त करते हुए दिल्ली को महफूज करके रखा हुआ है और दिल्ली को जलने से बचाया है। तो आज के इस संदेश में मैं दिल्ली पुलिस को, जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, जो भी जवान ड्यूटी में लगे हुए हैं, होमगार्ड के जवान हो या सिविल डिफेंस के जवान हो, चाहे प्राइवेट भी जवान जो ठेके पर आजकल ड्यूटी करते हैं वो भी हों, इन सब को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। सर, वहीं बात करें, शाहीन बाग में भी हुआ था धरना प्रदर्शन, 40 से 42 दिन तक चला था वो धरना प्रदर्शन, उसके बाद मारकाट मची, तब दिल्ली पुलिस कहाँ थी? आज आप दिल्ली पुलिस को आप बधाई का पात्र बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस तब भी अपनी जगह थी, दिल्ली पुलिस का वहाँ भी रोल जो गलत नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो विभाग है, वो सरकार से के नियंत्रण में काम करता है। अभी देखिए, आपको 1990 में जम्मू और कश्मीर में पूरे जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को काट दिया, भगा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी, प्रशासन बिल्कुल ही ढीला ढलैया था, उनका रवैया खराब था। और यही हालत जो है अभी जम्मू कश्मीर में है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गया है, सरकार का आदेश है जहां देखो आतंकवादी को इनकाउंटर कर दो। आज वहां आतंकवादी के लिए वो मतलब मृत्युलोक बन चुका है। तो फर्क है प्रशासन में। हमारा देश जो है संघीय ढांचा में शासन व्यवस्था है, सरकार संसद से के द्वारा, यहाँ संविधान के द्वारा शासन व्यवस्था चलती है। तो इन दिल्ली पुलिस के ऊपर या किसी भी प्रशासनिक विभाग के ऊपर में सरकार काम कर रही है। तो सरकार अगर दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग में फ्री हैंड कर दिया रहता तो एक दिन से दूसरे दिन शाहीन बाग खाली हो जाता, लेकिन सरकार ने वहां पर दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड नहीं किया, इसलिए गलती दिल्ली पुलिस की वहां भी नहीं है। रह गया जहां पर दंगा हुआ, तो दंगा की प्लानिंग जो हुआ, दिल्ली में कई निकाय है, एक तो केंद्र सरकार है, दूसरा दिल्ली सरकार है। तो दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल सऊदी अरब से पैसा लेके, धन लेके वहां से गाइड होता है।
तो इनका प्लानिंग था दंगा कराने का। इसने शाहीनबाग में मनीष सिसोदिया ने डिक्लेयर बोला था, मैं शाहीनबाग के साथ हूँ, मैं जेएनयू के साथ हूँ। इसका मतलब साफ है ये गलत लोगों के साथ था, इनकी प्लानिंग थी। और ये जो दिल्ली में सरकार केजरीवाल की थी, तो दिल्ली सरकार में जो विभाग था और ताहिर हुसैन जो प्लानिंग किया, एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, इन चारों की संयुक्त कमेटी की हर झंडी के द्वारा ताहिर हुसैन ने सारी आयोजन किया, सारी विदेशों से पीएफआई से सबसे फंडिंग करके पैसा इकट्ठा किया। फिर टाइम पर जो है उसने इसको दंगा को प्रायोजित किया और हिंदुओं को काटा। ये प्लानिंग केजरीवाल की थी। इसमें असली मास्टरमाइंड जो है वो केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, अमानतुल्लाह खान है, संजय सिंह है, जिसके पास कानून का डंडा अभी ये लोग नहीं लेके पहुंचा है। हालांकि बार बार मैं इनसे कहता हूं इन चारों को गिरफ्तार करो, क्योंकि यही दिल्ली को जलाया है, इसने ही सैकड़ों हिंदुओं को काटा है। और इसकी अंदर खाना केजरीवाल का तो उद्देश्य यही है जो कांग्रेस का था, हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना, और वही उद्देश्य केजरीवाल का ही, और उसी हिसाब से केजरीवाल काम कर रहा है। केजरीवाल ऐसा आदमी के वजह से, सिर्फ ड्यू टू केजरीवाल की वजह से दिल्ली जला, दिल्ली में दंगा हुआ, दिल्ली में हिंदुओं को काटा गया। अदरवाइज ऐसी घटना दिल्ली में नहीं होती। क्योंकि फिर भी दिल्ली पुलिस पर आप शक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी दिल्ली पुलिस ने, जो उम्मीद नहीं थी दिल्ली पुलिस को जो वहां पर इस तरह घटना घटेगी, बावजूद दिल्ली पुलिस अपने सीने पर पत्थर खाया, उनके सीने पर गोली रख दिया गया। उनने मुकाबला करके बहुत बड़ी दुर्घटना होने से दिल्ली पुलिस ने उस दंगा में भी बचाया। बाद में दिल्ली पुलिस के ऊपर में जो आकाओं का दबाव आता है वो आता ही रहता है। यहाँ पर जो अदालत है हमारे देश में, ये अदालत हमारे देश में आतंकवादियों का पोषक, अपराधियों का पोषक, अपराधियों का समर्थक है। दिल्ली पुलिस करेगा क्या? पकड़ के ले जाएगा कोर्ट में, कोर्ट कहता है छोड़ दो। अभी ये मौलाना साद के सारे आदमी को छोड़ रहा है। मतलब आप देखिए ना, मैं बार बार कहता हूँ जो आज की हमारी अदालती व्यवस्था में जो न्याय के नाम पर जज बैठे हुए हैं वो संदेह के घेरे में पूरी तरह से है, और उनको या तो न्याय का ज्ञान नहीं है या उनको अपने न्यायाधीश होने का पहचान नहीं है। अगर उनको ये दोनों की ज्ञान होता, पहचान होता, तो वो शायद ऐसा नहीं करते। लेकिन उनको देश से मतलब भी नहीं है, मैं इस दायरे कह रहा हूँ। इसलिए आज के टॉपिक पर जब आपने छेड़ दिया दिल्ली के दंगा पर, दिल्ली के दंगा के लिए दिल्ली पुलिस दोषी नहीं है। दिल्ली पुलिस तो भाई हर वक्त, हर परिस्थिति में दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के लिए अपने घर परिवार छोड़कर, अपने जान पर खेलकर हमेशा काम कर रही है। अगर वो दिल्ली पुलिस आज थोड़ा सा सुस्त हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो ये चारों ओर से जो किसान लोग, किसान नहीं है ये खालिस्तानी समर्थक हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये टुकड़े टुकड़े गेम हैं, ये सारे आतंकवादी जो छद्म रूप से छिपे हुए हैं, ये दिल्ली को जला दिया रहता, मारकाट कर दिया रहता कब ने। थैंक यू।